बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो शिया आलिम शहनशाह हुसैन नकवी साहब की वीडियो क्या इमाम अबू हनीफा शिया थे कि तीसरे दावे से मुताल्लिक़ है, जिसमें शहनशाह हुसैन नकवी साहब का कहना है कि इमाम अबू हनीफा सैयदना अली की खिलाफत बिला फसल के कायल थे और इसी वजह से आप शिया थे, और आपकी सारी फ़िक़ही शिकाफियाँ जनाब जाफ़र सादिक़ की तरबियत और उलूम के मरहून मिन्बर थीं। दोस्तों, जहाँ तक इमाम अबू हनीफा के जनाब जाफ़र सादिक़ से इल्मुल फ़िक़ह सीखने की बात है, तो इस दावे का इब्ताल हम इस सिलसिले की दूसरी वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आइए पहले सुनते हैं कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने क्या फरमाया। इमाम आज़म मौला अली की खिलाफत बिला फसल के कायल थे। और शिया किसे कहते हैं भाई? दलाइल हैं, हवाले हैं हमारे पास। कभी किसी को चाहिए तो शायद मेरे दोस्त आपको मेरा ईमेल एड्रेस बता देंगे, मैं उनको एड्रेस भी दे दूंगा जी। वो कायल थे कि मौला अली खलीफा बिला फसल थे। और शिया किसे कहते हैं? जैसा कि नाजरीन आप खुद देख सकते हैं कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब इस सिलसिले में कोई भी हवाला देने से कासिर रहे और उसको ये कहकर टाल दिया कि जिसको हवाला चाहिए वो उनसे राब्ता करें। अब किसने राब्ता करना है और कौन इस झंझट में पड़ेगा, जबकि हकीकत यह है कि कुतुब अहले सुन्नत बिलखुसूस जनाब इमाम अबू हनीफा की फ़िक़ह और उनकी सीरत पर मुश्तमिल किसी किताब में ऐसा कोई हवाला नहीं पेश किया जा सकता जिससे ये साबित होता हो कि इमाम अबू हनीफा सैयदना अली की खिलाफत बिला फसल के कायल थे। बल्कि दोस्तों, हमें तो इमाम अबू हनीफा की तालीमात में ये नज़र आता है कि वो गिरोह शिया से सख्त बेजार थे, जिनका बुनियादी अकीदा ही सैयदना अली की खिलाफत बिला फसल का है। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, उलमाए हदीस में बाज़ हज़रात के नज़दीक अहले हवा और बिदअत से अख्ज़ रिवायत में नरमी है और बाज़ के यहाँ सख्ती है। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक उन उलमा में शामिल हैं जिनके यहाँ इस बारे में सख्ती पाई जाती है, और खुसूसियत से ये सख्ती उन लोगों के हक़ में ज़्यादा है जिनमें तशय्यो पाया जाता हो, क्योंकि तशय्यो से आदमी जंगे जमल और सिफ़ीन में फ़रीक बन जाता है और इन वाक़यात को गैर मामूली अहमियत देकर साहबे कराम की जनाब में सूए ज़न का मुर्तकिब होता है। यही वजह थी कि इमाम अबू हनीफा शियई तसव्वुरात रखने वालों से इस कदर बेजार थे कि उनकी रिवायत कबूल करने के भी रवादार ना थे। चुनाचा अल्लामा खतीब बगदादी ने अल किफ़ाया फ़ी इल्मुल रिवाया में अपनी सनद से इमाम अबू हनीफा के शागिर्द खास जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक का ये कौल नकल किया है कि अबू अस्मा ने इमाम अबू हनीफा से दरियाफ्त किया कि आप मुझे किन लोगों से रिवायत लेने का हुक्म फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि हर मोतबर फ़िक़ह शख्स से, अगरचा वो अकायद में जमात से हटा हुआ हो, सिवाय शिया के। फिर फरमाया कि इन शिया का असल अकीदा तो ये है कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह साबित करें। सफ़ा 126। इसी तरह इससे एक सफ़े पहले ही खतीब बगदादी अपनी किताब में ये भी लिख चुके हैं कि हमने पहले अबू अब्दुल्ला अश-शाफ़ी की ये बात बयान की है कि अहले हवा और बिदअत लोगों की रिवायत कबूल की जा सकती है, सिवाय रवाफ़िज़ के ख़ास तबके के। यही बात इमाम अस्हाबुल राय अबू हनीफा से भी नकल की गई है और काजी अबू यूसुफ से भी। सफ़ा 125। देख लीजिए दोस्तों कि इमाम अबू हनीफा कहाँ शियाओं से इस कदर बेजारी का इजहार कर रहे हैं और कहाँ हमारे शहनशाह हुसैन नकवी साहब खुद इमाम अबू हनीफा को शिया साबित करने में लगे हुए हैं। इमाम अबू हनीफा की पहली मुलाकात जब जनाब अता बिन नबी रबा से हुई और तलबे इल्म के लिए आपने उनकी खिदमत में रहना चाहा, तो इसका हाल इब्न बत्ताल ने शरह बुखारी में इस तरह से लिखा है। इब्न बत्ताल लिखते हैं, अबू हनीफा से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि मैंने मक्का में अता बिन नबी रबा से मुलाकात की और उनसे कुछ सवालात किए। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के हो? मैंने अर्ज किया, कूफा का। उस पर उन्होंने फरमाया कि तुम उस बस्ती के हो जहाँ के लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए। मैंने कहा, जी हाँ। फिर उन्होंने फरमाया, तुम्हारा ताल्लुक उनमें से किस गिरोह से है? मैंने अर्ज किया, उनसे जो बुजुर्गाने सल्फ की जनाब में बेअदबी नहीं करते, तकदीर पर ईमान रखते हैं और गुनाह के सबब किसी को काफिर नहीं समझते। इस पर उन्होंने फरमाया, तुम्हें दीन का इरफान है, इसी पर जमे रहना। दोस्तों, अब कहाँ तो इमाम साहब अहले तशय्यो से रिवायत तक लेने के रवादार ना हो, खुद उनको उनसे मुबर्रा करार देते हों, और कहाँ उनकी बाबत ये खामा फरसाई
کہ ان میں تشیع تھا اور وہ سیدنا علی کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں رہ ضرور تھے لیکن اہل تشیع سے ہمیشہ متنفر ہی رہے، اور جہاں تک یہ بات رہی کہ امام ابو حنیفہ نے اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج میں جناب زید بن علی بن حسین کی حمایت کی تھی، تو اس کا ابطال ہم اپنی اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔